नाला खुर्द की एक ऐसी जगह जहां पर बुजुर्गों की तकरीबन एक माह बाद बैठक होती है। इस उम्र में घर में दूसरी दफ़ा बुजुर्गों को सालन नहीं मिलता, ठीक है ना। और यहाँ हमारी इज्जत अफजाई होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके लिए मैं इनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਅਜੇ ਮੈਂ 2 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, जैसे जैसे दौरे जदीद आया वैसे वैसे हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, हमारे जो कि तहज़ीब व तमद्दुन वो भी तब्दील होते गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला खुर्द की एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बुज़ुर्गों की तकरीबन एक माह बाद जो कि बैठक होती है, जिसके अंदर तमाम रवायती खाने, जिसमें अगर आप साग, देसी घी और मक्खन की रोटी की बात करें, गुड़ वाले चावलों की बात करें, वही पुराने दौर के खाने होते हैं। और बुजुर्ग आते हैं और अपनी वो बचपन की यादें और अपने उन लम्हात को याद करते हैं और अपनी जो कि यादों को ताज़ा करते हुए एक दूसरे से गपशप करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बुजुर्ग मौजूद हैं। इनकी बैठक से जानते हैं ये बैठक कब से हो रही है, ये क्या कहना चाहते हैं और आपस में क्या क्या इनकी गुफ्तगू होती है। सर, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 65। तो सर क्या कहते हैं, अभी जो वक्त बदला है उसके बाद अब बुजुर्गों की बैठकें जो वो तो ख़त्म होती जा रही है। मैं इस मौके पे सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि भी इस उम्र में घर में दूसरी दफ़ा बुजुर्गों को सालन नहीं मिलता, ठीक है ना। और यहाँ हमारी इज्जत अफजाई होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके लिए मैं इनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। दूसरी बात यह है कि एहतराम जो है ख़त्म हो गया जब से ये कुर्सियाँ आई हैं ना, एहतराम ख़त्म हो गया। जब चरपाई थी एहतराम था, बुज़ुर्ग जो है वो इस तरफ बैठते थे सराहने की तरफ, और जो बच्चे हैं वो पैंथी की तरफ बैठते थे, पता था। और इसके अलावा जब हुक्का पीते थे तो उस वक्त जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, वो हुक्के को गेड़ते थे और बुजुर्ग पीते थे। बाबा जी क्या कहेंगे, ये कैसे हालात बदल गए, क्यों बदले, किसका कौन सी दुआ तुसी नौजवान नस्ल जे अल्लाह मियां ਤੁਹਾਨੂੰ नेकी दे राह ते लावे। जी अच्छे काम करो, सानू भी कोई ਤੁਹਾਡੇ तरह मनाई मिले। बिल्कुल एवं गल है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ 1 to 5 35 ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ, कितनी उम्र होगी? ਮੇਰੀ उम्र 80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ। 80 ਦੇ ਨੇੜੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਾਇਲ। ਦੇਸੀ ਚੂਚਾ ਖਾਣਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ। बेहतरीन हो गए इस वजह तो ताकतवर। शादी एक और करिए तो फिर ਆ 2 कर लो। हाँ, अब बच्चे जो हैं वो महफिल ही नहीं है, मोबाइल फ़ोन ने वो जगह ले ली है। माँ बाप पास तड़प रहे हों तो वो मोबाइल पे लगे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, गेमें खेल रहे होते हैं। बेटा ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਅਜੇ ਮੈਂ 2 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। बाबा जी की 80 साल उम्र है, इनका कहना है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। भी कोई आए सही। ਆਵੇ ਸਹੀ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਲੋ ਆਪਣਾ, ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਦੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਣੀ। ਕਈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। सही कह रहे हो, बिल्कुल। आखिर च नौजवान नस्ल नूं की पैगाम देना चाहोगे? ਆ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ।
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਲਸਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਿਲਸਣ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ बिल्कुल सही गल है। ਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰ नाज़रीन, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा उस शख्सियत से जिन्होंने यहाँ पर इन बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी, बुज़ुर्गों की बैठक का सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जारी व सारी रहेगा। मैंने बहुत से बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखा और उसी को सीखते हुए और अमल दरामद करते हुए मैंने देखा कि मुस्लिम टाउन मोड़ पे जहाँ पे इस वक्त भी आप देखें वहाँ जाके तो वहाँ पे बुज़ुर्ग जो हैं वो चारपाइयों पे बरजमान होते हैं, ख़ुद गपशप करते हैं और एक दूसरे से गुफ्तो शरीत भी करते हैं, खुशियों गमियों में भी शामिल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का दिया इस अंदाज से चलाना चाहिए कि देखें हमने भी इनकी जगह पे आना है, ज़ाहिर है हम उस तरफ जा रहे हैं और अगर हम इनके साथ नहीं बैठते तो ये हमारी भी मैं समझता हूँ नाकामी है और अगर कामयाबी लेनी है तो वो फिर इन्हीं के साथ बैठ के मिलनी है। और अगर आप पिछली तारीख भी उठा लें, वालदैन चले गए अब हमारी बारी है, उसके बाद ये कि असातिज़ा के बड़े रोल होते हैं, बड़े सारे उनके इक़दामात की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, इन बुज़ुर्गों के पुशअप की वजह से हम यहाँ हैं। और अगर ये बुज़ुर्ग हमें पुशअप ना करते तो शायद हम भी इस जगह पे ना होते। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम बुज़ुर्गों के शाना बशाना है और इंशाल्लाह रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।